Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Physics Class by Saurabh Sardana. So we have completed the reflection of light, refraction of light. So we are starting our new chapter, that is the human eye and the colorful world. Chapter is human eye and colorful world. Okay, this is the chapter we are going to discuss right now. But as you know, for the session 2021, CBSE has deleted some of the portion due to this pandemic COVID-19. So in this chapter, the topic about the human eye has already been deleted by the CBSE. Okay, so we are not going to discuss the topic human eye. Some of the topics are left in this chapter about discussion about the board exams. So rest of the topics we are going to discuss, and the first of all the topic we are going to discuss is about prism. First of all, we are going to discuss about prism. Okay. So we should know what is prism. एक prism क्या होता है? A prism is a refracting object made up of transparent glass. A material having at least two flat surfaces which form an acute angle less than 90 degree टू ईच अदर. जनरली एक प्रिज्म कैसा बना हुआ होता है, मैं बना देता हूँ आपके लिए यहाँ पे कि कांच का बना हुआ थोड़ा थिक होता है. एक तो ये उसका फ्रंट फेस है. ओके, नाउ ये जो मैं डॉटेड लगा रहा हूँ ये उसका बैक साइड का फेस होगा, इसीलिए आप थोड़ा आइडिया लगा लो कि वो कैसा होगा. ओके, थिक होता है यहाँ से, तो अगर मैं इसको थोड़ा डार्क कर दूँ तो भी चलेगा. आई थिंक समझ आ जाएगा आपको कि एक प्रिज्म कैसा होता है. ग्लास का बना हुआ थिक ऑब्जेक्ट. इस तरह का एक प्रिज्म होता है, ये ग्लास का बना हुआ. ठीक है, 3D में तो होता है, एक्चुअली हम 3D थोड़ा सही नहीं बना पाएंगे, इसीलिए तो ये बनाया मैंने. ये ग्लास का बना हुआ. फ्रंट से आप देखोगे तो भी ट्रायंगल है, बैक साइड से देखोगे तो भी ट्रायंगल ही होता है. ओके, कुछ ऐसा आप लगा सकते हो कि अगर मैं इसको ऐसे पकड़ लूँ तो फ्रंट से आपको यहाँ बेस होगा. ओके, ऐसे तो फ्रंट से ट्रायंगल दिखाई देगा, और ऐसे दो फ्लैट सरफेसेस होंगे इधर, और फिर पीछे भी ट्रायंगल बनी हुई होगी. दैट इज कॉल्ड अ प्रिज्म. ये एक प्रिज्म होता है. ओके, ट्रांसपेरेंट एटलीस्ट टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, ट्रांसपेरेंट सरफेसेस इसके होते हैं. सो दिस इज कॉल्ड प्रिज्म. ये जो बेस, ये दिस इज कॉल्ड बेस ऑफ प्रिज्म. इसको क्या बोला जाता है? बेस ऑफ प्रिज्म. ये इसके रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होते हैं, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस. ये भी एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये भी एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है. दो इसके रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हमारे पास होते हैं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी प्रिज्म. कांच का ये बना हुआ होता है. तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes थ्रू अ प्रिज्म, how it refract. Okay, so our next topic is refraction of light through a glass prism. So what is our next topic? That is
refraction of light through a glass prism। एक ग्लास प्रिज्म में से लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होगा वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रिज्म को अब 3D में बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक प्रिज्म बनाना चाहते हो, यू जस्ट सिंपली ड्रॉ अ ट्रायंगल। यू जस्ट सिंपली ड्रॉ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दो। ओके, ये दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, दिस इज बेस ऑफ प्रिज्म, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। ये जो एंगल है, एंगल ए मान लो इसको, दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म, ये ए बी सी प्रिज्म है, बी सी इसका बेस हो गया, ए बी और ए सी जो है वो उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एंड ए इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। नाउ इफ वी पास अ रे ऑफ लाइट थ्रू दिस प्रिज्म, हाउ दैट रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल we are taking an inclined ray of light. This ray of light which is falling on one refracting surface of prism, this ray of light is called incident ray of light. I am taking this mn, name इसको दे दिया मैंने mn। mn यहाँ पे क्या है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पे अगर आप देखो ये ग्लास का बना हुआ है, बाहर है एयर, ये बना हुआ है ग्लास का। तो ग्लास और एयर में हमने रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा है, एयर एक रेयर मीडियम होती है, ग्लास एक डेंसर मीडियम होता है। इट मीन्स द रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। अ रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। अगर एक रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम जा रही है तो क्या होगा, द रे ऑफ लाइट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। रे ऑफ लाइट अगर रेयर टू डेंसर मीडियम में जाए, दैट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ। तो सबसे पहले हमें नॉर्मल लेना पड़ेगा। नॉर्मल क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, दैट इज नॉर्मल। तो ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस ए बी, इस पे ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, दिस इज द नॉर्मल। मतलब इस फेस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, दिस इज द नॉर्मल। ओके, तो रे ऑफ लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, तो ये रे ऑफ लाइट सीधी जाने के बजाय थोड़ा नीचे बेंड हो जाएगी, दिस इज पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म, दिस इज NO, this ray NO is called refracted ray of light, refracted ray of light। ओके, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। क्योंकि रेयर टू डेंसर गई है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, सीधी जाने के बजाय ये टूवर्ड्स द नॉर्मल थोड़ी सी नीचे बेंड होगी, पैरेलल टू द बेस ऑफ प्रिज्म। सो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द नॉर्मल। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बना। इसके बाद ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो आर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये आपके पास बन गया, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, अब दूसरे फेज की हम बात करें, ये जो इस सेकंड फेज के लिए जो NO है वो इंसिडेंट रे बन जाएगी। फर्स्ट फेज के लिए ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। सेकंड फेज के लिए NO इंसिडेंट रे बनेगी, इसके बाद लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब लाइट जा रही है ग्लास से एयर, वापस बाहर एयर आ जाएगी। तो अगर ग्लास से एयर जा रही है इसका मतलब डेंसर टू रेयर जा रही है, और अगर डेंसर टू रेयर जा रही है इट मीन्स लाइट विल गो फ्रॉम अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो पहले इसका नॉर्मल इस पे इसका अलग से बनेगा, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, तो इस पे भी परपेंडिकुलर, ये इसका नॉर्मल। तो नॉर्मल है तो कहाँ जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल उसकी तरफ नहीं मुड़ेगी, अवे हो जाएगी, नीचे की तरफ आ जाएगी, दिस इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो दिस रे दैट इज OP, OP इज कॉल्ड एमर्जेंट रे। OP को क्या बोला जाता है, दैट इज एमर्जेंट रे। प्रिज्म में से दो बार रिफ्रैक्शन होने के बाद जो रे निकलती है, दैट इज एमर्जेंट रे, तो OP इमर्जेंट रे।
नेक्स्ट ये जो ओ पी इमर्जेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एमर्जेंस. सो दिस ई इज एंगल ऑफ एमर्जेंस. इसको एंगल ऑफ एमर्जेंस बोला जाता है. द एंगल ई विच इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इमर्जेंट रे, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एमर्जेंस. इट मीन्स अगर एक रे ऑफ लाइट प्रिज्म के एक एंगल पे, एक फेस पे स्ट्राइक कर रही है, तो वो किस बेंड होके कैसे रिफ्लेक्टेड रे या इमर्जेंट रे बन के निकलती है प्रिज्म से बाहर कैसे जाएगी, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म. दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म. एक ग्लास प्रिज्म से लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म. एक बात इसमें रहेगी, अगर ये प्रिज्म ना होता तो ये एम जो इंसिडेंट रे थी वो कहाँ निकल जाती, स्ट्रेट. इसका ओरिजिनल पाथ तो ये होता ना, मैं डॉटेड बना रहा हूँ थोड़ा, ये इसका ओरिजिनल पाथ होता, ये क्या निकल जाती बिल्कुल स्ट्रेट. और अगर प्रिज्म है तो यही रे मुड़ के इधर निकली है, तो जो इमर्जेंट रे को भी ओरिजिनल वापस ऐसे एक्सटेंड कर दो सीधा. मतलब अगर देखें हम यहाँ से, तो प्रिज्म ने क्या किया, इस सीधी जाती हुई रे को इधर बेंड करके निकाल दिया. तो इसका मतलब रे ऑफ लाइट, इन दोनों के बीच में जो एंगल है, इतने एंगल में बेंड हुई है. जाना क्या था लाइट ने बिल्कुल स्ट्रेट, लेकिन प्रिज्म ने उसको इधर बेंड करके निकाल दिया है. तो रे वही ना, इधर होके पहले इधर निकली है, तो अल्टीमेटली इधर ही निकली है ना फाइनली. तो जो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है, इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ और इमर्जेंट रे का जो ओरिजिनल पाथ है, उसके बीच में जो एंगल बन रहा है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल डी. ये जो एंगल बन रहा है दोनों के बीच में, दैट इज डी. डी इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन. मतलब डेविएशन का मतलब होता है डेविएट होना, कितने एंगल पे मुड़ना. तो एंगल बिटवीन ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, ओरिजिनल पाथ ऑफ इमर्जेंट रे, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन. दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन. ओके, आप इन दोनों एंगल्स को, ये R1 और ये R2 लिख सकते हो. ये I है, ये E है. ओके, तो दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट through a glass prism. So today we have covered the topic prism. What is prism? An object made up of transparent material having two reflecting surfaces, flat reflecting surfaces, and one base. Okay, so next is how a light reflects when it passes through a prism. So we draw the ray diagram. The ray which is falls on the mirror, that is incident ray of light. When it falls on the one face and enters the prism, means the ray is entering from air to glass. It means ray is going from rarer to denser medium, so it will bend towards the normal. So we draw a normal perpendicular to the surface. This is towards the normal. This is towards the normal. Normal की तरफ bend हुआ ये. This is called refracted ray, NO. An angle between normal and incident ray is called angle of incidence. Next is on another face, that is AC, this ray of light, that is NO, is going from glass to air. It means this is going from denser to rarer medium. This ray is going from denser to rarer medium, and when a ray of light going from denser to rarer medium, it will bend away from the normal. Normal अलग बनेगा, ये normal ना है इस फेस पे, तो जब away from the normal bend हो जाएगी नीचे की तरफ, this ray is called emergent ray. तो इमर्जेंट रे जो नॉर्मल से एंगल बना रही है, दैट इज एंगल ऑफ इमर्जेंस. इंसिडेंट रे जो नॉर्मल से एंगल बना रही है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. और रिफ्लेक्टेड रे जो दोनों नॉर्मल से एंगल बना रही है, दे आर कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अगर हम ये देखें कि इंसिडेंट रे अगर सीधी ले लें, इमर्जेंट रे को भी बैकवर्ड में बढ़ा लें, तो द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, मतलब प्रिज्म ने रे को कितने एंगल पे बेंड कर दिया, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन. दैट एंगल इज कॉल्ड angle of deviation, represented by the symbol D. So this is the topic refraction of light through a glass prism. Prepare notes, okay, of this topic. So till then, thanks and have a nice day.